एक 40 वर्षीय मछुआरा जिसकी पहचान उसकी पुरानी रंग उतरी हुई नाव, किस्मत और फटे पुराने जाल थे। भीमा की पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे। भीमा रोज भोर में उठता, अपनी पुरानी साइकिल पर जाल और टिफिन रखकर नदी किनारे जाता। वह केवल उतना ही जाल फेंकता जितनी उसकी बाहों में ताकत थी। मछलियां बहुत कम मिलती और जो मिलती वह छोटी होती थी। विस्तृत संघर्ष के दृश्य। दृश्य 1.1। सुबह का धुंधला दृश्य। भीमा नाव खेते हुए थक जाता है। दृश्य 1.2। शाम को बाजार में कम दाम पर मछलियां बेचते हुए ग्राहक मोल भाव करते हैं। दृश्य 1.3। घर पर राधा बच्चों को सिर्फ चावल दाल खिला रही है। वह भीमा से कहती है, बच्चों के लिए दूध लाना था पर पैसे नहीं बचे। भीमा सिर झुका लेता है। वॉइस ओवर। भावनात्मक। भीमा मेहनत का सागर था, पर उसकी मेहनत केवल एक घूंट पानी जितनी आमदनी दे पाती थी। किस्मत नाम की नाव थी जरूर, पर वो उसे कहाँ ले जाएगी यह भीमा भी नहीं जानता था। परिवार की जरूरतें रोज उसके आत्मविश्वास पर एक नया घाव कर जाती थी। 2। एक कठोर सच्चाई और प्रेरणा की चिंगारी। टर्निंग पॉइंट। एक दिन शहर से आया एक बड़ा व्यापारी सेठ किशन अमरपुर के बाजार में आया। वह कोल्ड स्टोरेज वाली वैन और आधुनिक औजारों के साथ आया। सेठ किशन ने भीमा को देखा और हंसकर कहा, बाबू तुम्हारी नाव और जाल अब कहानियां हैं। ये 21वीं सदी है, यहाँ विज्ञान और तकनीक चलती है। तुम इसी तरह पुरानी रीतियों में रहोगे तो बस गुजारा ही कर पाओगे। भीमा को ये बात बहुत बुरी लगी, पर वह सच थी। रात को वो उदास लेटा था, तभी राधा ने उसके माथे पर हाथ फेरा। राधा। डायलॉग। सेठ किशन सच कह गया, हम गरीब जरूर हैं पर मूर्ख नहीं। हमारी जमीन है, तुम्हारी ताकत है, कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। हार मानकर सोना नहीं है, उठकर रास्ता ढूंढना है। राधा के शब्द भीमा के लिए बिजली का झटका थे। उसी रात भीमा ने तय कर लिया कि वह अब एक मछुआरा नहीं बल्कि मछली का किसान बनेगा। हमारी जमीन है, तुम्हारी ताकत है, कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। हार मानकर सोना नहीं है, उठकर रास्ता ढूंढना है। राधा के शब्द भीमा के लिए बिजली का झटका थे। उसी रात भीमा ने तय कर लिया कि वह अब एक मछुआरा नहीं बल्कि मछली का किसान बनेगा। वीडियो शॉट। भीमा रात भर जागकर हाथ में जमीन का कागज लिए सोच रहा है। वॉइस ओवर। अपमान की आग आशा की रोशनी बन गई। भीमा ने अब नदी से नहीं बल्कि जमीन से सोना निकालने का निश्चय किया। उसका लक्ष्य बड़ा था, गुजारा नहीं, अब समृद्धि चाहिए थी। 3। जान की तलाश और पहला बलिदान। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन भीमा अपनी पुरानी साइकिल पर 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय गया। वहां उसे कृषि विज्ञान केंद्र और मत्स्य विभाग के बारे में पता चला। उसने वहां के अधिकारी डॉक्टर शर्मा से मुलाकात की, जिन्होंने उसे मछली पालन यानी एक्वाकल्चर की पूरी योजना समझाई। जरूरी जमीन। भीमा की 1 एकड़ बंजर जमीन को तालाब में बदलना। सरकारी लोन। तालाब खुदवाने और बीज खरीदने के लिए सब्सिडी और लोन। वैज्ञानिक पद्धति। कम समय में सही आहार से बड़ी मछली पैदा करने का ज्ञान। इस योजना में पहला निवेश जरूरी था। भीमा ने अपनी प्यारी पुरानी नाव किस्मत को बेच दिया। दृश्य 3.1। भीमा डॉक्टर शर्मा से उत्साह से बात कर रहा है, वह नोट्स ले रहा है। दृश्य 3.2। भीमा अपनी नाव को बेचते हुए, उसकी आंखों में नमी है। राधा उसे दिलासा देती है। वॉइस ओवर। भीमा ने अपनी पुरानी दुनिया को अलविदा कहा। नाव बेचना केवल एक सौदा नहीं था, यह डर और पुरानी आदतों को छोड़ने का बलिदान था। उसने हर मुश्किल को स्वीकार किया और डॉक्टर शर्मा के मार्गदर्शन में उद्यम का पहला बीज बोया। 4। तालाब का निर्माण और पहला सफल हार्वेस्ट। चरमोत्कर्ष। कई महीनों की मेहनत के बाद बंजर जमीन पर एक सुंदर तालाब तैयार हो गया। भीमा और राधा ने मिलकर तालाब में रोहू, कतला और मृगल मछली के छोटे बीज डाले। भीमा ने दिन रात एक कर दिया। वह रोज पानी की गुणवत्ता जांचता, मछलियों को संतुलित और वैज्ञानिक आहार देता, वह रोज किताबों से नई चीजें सीखता। 6 महीने बाद भीमा के तालाब में सफलता का पहला हार्वेस्ट आया। मछलियां न केवल ताजी थीं, बल्कि उनका वजन सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा था। दृश्य 4.1। तालाब में पहली बार जाल डलता है। जब भीमा जाल खींचता है तो उसमें बड़ी चमकदार मछलियां दिखाई देती हैं। भीमा और राधा की आंखों में खुशी के आंसू हैं। दृश्य 4.2। भीमा सेठ किशन की तरह अपनी ताज़ी मछलियों को शहर की मंडी में बेहतर दाम पर बेच रहा है। वॉइस ओवर। भीमा ने नदी को छोड़कर विज्ञान और जमीन को अपनाया और कुदरत ने उसे उसका फल दिया। यह सिर्फ मछली नहीं थी, यह आत्मसम्मान था जो जाल में फंसकर बाहर आया था। भीमा अब अमरपुर का सबसे सफल किसान था। 5। प्रेरणा और समृद्धि का सागर। भीमा ने अपनी आमदनी से बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, राधा के लिए गहने खरीदे और गांव में एक पक्का मकान बनाया।
वह अब भी साइकिल पर नहीं बल्कि एक छोटी पिकअप वैन में अपनी मछलियां ले जाता था। भीमा ने गांव के 10 और बेरोजगार युवाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया। अब अमरपुर गांव मछली उत्पादन का केंद्र बन चुका था। सेठ किशन ने भी भीमा से व्यापार के गुर सीखे। भीमा, डायलॉग गांव वालों को, यह केवल पानी और मिट्टी का खेल नहीं है, यह दिमाग और हिम्मत का खेल है। हम मेहनती हैं, बस हमें सही रास्ता नहीं पता था। अपनी सोच को बदलोगे तो आपकी तकदीर अपने आप बदल जाएगी। अंतिम वॉइस ओवर। भीमा की कहानी यह बताती है कि किसी भी काम में पुराना तरीका केवल गुजारा देता है, पर बदलाव को स्वीकार करने की हिम्मत और ज्ञान ही समृद्धि का सागर खोलती है। अगर आप में सीखने और बदलने की ताकत है, तो आप अपने संघर्ष की नाव को सफलता के जहाज में बदल सकते हैं। आप इस लंबी कहानी के हर भाग से कई छोटे छोटे शॉट्स लेकर एक बहुत ही प्रभावशाली वीडियो बना सकते हैं।